स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपकी यहाँ पे रिवीजन सीरीज चली हुई है जिसके अंदर मैं आपको कंटेंट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे करा रही हूँ। सो एचपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो आपका सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ना। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर थ्योरी के पार्ट सारा चीज़ें पढ़ेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको चीज़ों को लेकर के क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, जहां मर्जी वहां शेयर कर देना। ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जहां पे शेयर करना वहां पे कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो पहले पढ़ेंगे कंटेंट के बारे में कि इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले आपको इमोशंस पता होने चाहिए। इमोशन का मतलब क्या होता है? आपके संवेग, ठीक है, भावना। ये तो आप सभी को पता होगा ना भी, आपको पता रहता है आप जो है आपको किस टाइम पे गुस्सा होना है, आपको किस टाइम पे, अगर आप किसी से खुश होते हो तो आप अपनी खुशी जाहिर करते हो, किसी के प्रति क्रोध है तो अपना गुस्सा यहाँ पे जाहिर करते हो। तो वो क्या है? वो आपका इमोशन होता है। तो इमोशन कहाँ से आया है? इमोशन जो है डिराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोवेरे से। ठीक है, इमोवेरे से किया गया। कई बार आपसे ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है, बताओ किस वर्ड से ये लिया गया है, क्या इसका मतलब है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इमोशन वर्ड को लैटिन वर्ड से लिया गया है इमोवेरे, जिसका मतलब होता है स्टीर अप या फिर टू एक्साइट। स्टीर अप का मतलब होता है मतलब उत्तेजित होना। ठीक है, हिंदी में बता देती हूँ, हिंदी में टाइप नहीं है तो मैं आपको सब कुछ हिंदी में ही बताऊंगी। और एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित होना। ठीक है, तो इसका इमोशंस का मतलब क्या होता है? स्टीर अप या फिर टू एक्साइट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड किसने दिया था। ये जो शब्द है संवेगात्मक बुद्धि, ये जो शब्द है ये किसने दिया था? तो आपको ये पता होना चाहिए है कि ये जो शब्द दिया था वो पीटर सैलोवे ने और जॉन डी मेयर ने दिया था। पूरा याद ना कर पाओ तो इतना याद कर लेना कि सैलोवे और मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि शब्द की उत्पत्ति करी थी। इन्होंने सबसे पहले 1990 में एक पुस्तक लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डिस्क्राइब किया था? उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये एक फॉर्म होता है सोशल इंटेलिजेंस का। किस फॉर्म में बताया था? इसको एक सामाजिक बुद्धि के रूप में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक सामाजिक बुद्धि के रूप में बताया था, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि ये एक ऐसी क्षमता होती है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम मॉनिटर करते हैं, हम देखते हैं कि भाई अपने खुद के फीलिंग्स को, दूसरों के फीलिंग्स को, इमोशंस को, और फिर उनकी थिंकिंग को और एक्शंस को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में देखते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर देखते हैं, जो कि किसने बताया था? सैलोवे ने और मेयर ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो शब्द दिया था वो सैलोवे ने और मेयर ने दिया था। उसके बाद 1990 में तो यहाँ पे इनके द्वारा ये शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया। बट 1995 में इस कॉन्सेप्ट को, इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पॉपुलराइज किस किया गया, ज़्यादा यूज़ में लाया गया? किसके द्वारा? डेनियल गोलमैन के द्वारा। ठीक है, ये नाम आपने बहुत याद रखना अच्छे से कि डेनियल गोलमैन के द्वारा 1995 में फिर से इस शब्द का यूज़ हुआ और इन्होंने अपनी बुक लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर मोर देन IQ, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मैं आपको एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि टू द पॉइंट चीज़ें आपको बताती हूँ, इतना मतलब लंबा चौड़ा नहीं बताती हूँ। ठीक है, तो 1990 में सैलोवे और मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति करी, इसका यूज़ किया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, तो आप डेनियल गोलमैन का नाम याद रखेंगे। शब्द पूछे तो सैलोवे और मेयर ने दिया, लेकिन थ्योरी किसने दी तो आप कहेंगे डेनियल गोलमैन ने। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ शब्द यूज़ किया था, लेकिन इसको बाद में पॉपुलराइज किया, इसका ज़्यादा जो है बारे में किसने बताया है? डेनियल गोलमैन ने बताया है। बुक अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर मोर देन IQ, कि ये जो है IQ से ज़्यादा मैटर क्यों करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, फैक्ट बेस्ड चीज़ है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है कि इमोशन अब होते क्या हैं। आप सभी को पता है इमोशन किससे रिलेट करते हैं? भाई आपके गुस्से से, आपके एंगर से, आपके प्यार से। ठीक है, अगर आप किसी से खुश है तो अपनी खुशी जाहिर करते हो, अगर आप किसी से गुस्सा है तो अपना क्रोध जाहिर करते हो, वो आपका इमोशन होता है। लेकिन अगर बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की, संवेगात्मक बुद्धि की, तो ये एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि इंडिविजुअल की रिकॉग्नाइज करते हैं, हम नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं अपने खुद के इमोशंस को, एंड दूसरे क्या हमारे सामने इमोशंस रख रहे हैं उसको। मतलब कि अगर सिंपल भाषा में बात करें,
करें तो अगर आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं तो आप अपने खुद के इमोशन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही सामने वाला आपसे क्या कहना चाह रहा है आप उनके भी भावना को अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, अगर आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें क्या बताती है कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंट कोई पर्सन है तो हम सबके जो अपने जो इमोशंस हैं उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे हम पार पा सकते हैं अगर हम एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है तो। ठीक है, की पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने ध्यान रखने हैं कि इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स योर परसेप्शन ऑफ अदर्स व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ दे फील। आप जो है दूसरों की थिंकिंग को यहाँ पे परसीव कर सकते हो, दूसरे आपके सामने क्या बातें रख रहे हैं आप उसको अच्छे से समझ सकते हो अगर आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन हो, और इससे आपके जो रिलेशनशिप्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है आपके सामने अपना दुखड़ा यहाँ पे रो रहा है, मान लीजिए अपना कोई भी, चाहे कोई अच्छी बात बता रहा है चाहे कोई दुखी बुरी बात बता रहा है, लेकिन अगर आप उसकी बात को यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर इसका अपना दुखड़ा रोने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन हैं तो आप इसकी खुशी में भी अपनी खुशी जाहिर करेंगे, इसके दुख में भी आप अपना दुख जाहिर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो रिलेशनशिप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर कोई एक बंदा इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो। इमोशनल इंटेलिजेंस को इमोशनल क्वोशेंट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जिसका इमोशनल क्वोशेंट हाई होता है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, अपनी जो एंजाइटी है जो स्ट्रेस है उसको कहीं ना कहीं कम कर पाता है, अपने द्वंद्व को अपने कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे सोल्व कर पाता है, हल कर पाता है, अपने जो रिलेशनशिप है जो रिश्ते हैं उसे इम्प्रूव कर पाता है, एम्पैथाइज कर पाता है दूसरों के साथ, दूसरों के प्रति सहानुभूति रख पाता है, और अपनी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, उन सबको ओवरकम कर पाता है, उन सबसे पार पा पाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सब कुछ हिंदी में ही बोल रही हूँ, अच्छे से बस सुनिएगा। उसके बाद है एलिमेंट्स क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, कुछ तत्व होते हैं संवेगात्मक बुद्धि के, जैसे एम्पैथी होता है, हम दूसरों के प्रति यहाँ पे सहानुभूति रख पाते हैं, अगर कोई दूसरा कुछ कह रहा है तो हम उस चीज़ को अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसके सुख में सुख है, उसके दुख में दुखी हैं, तो फिर वो क्या है, एम्पैथी है। ठीक है, सोशल स्किल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर डेवलप होता है, सेल्फ मोटिवेशन इसका एक एलिमेंट्स होता है, रिलेशनशिप को हैंडल कर पाते हैं, मोटिवेट हो पाते हैं कहीं ना कहीं, सेल्फ रेगुलेट हम कर पाते हैं, खुद के प्रति अवेयर होते हैं, हमारे इमोशंस हमें कितने कहाँ पर व्यक्त करने हैं, हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता होती है, तो ये एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसी भी इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन की। तो जो भी बंदा इमोशनली इंटेलिजेंस होता है, अगर उसका ईक्यू अच्छा है तो वो अपने फियर को, अपने डर को, अपनी चिंताओं को कहीं ना कहीं, अपनी एंजाइटी को, अपने जो भी डर चिंताएं कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ठीक है, एबिलिटी टू प्रमोट फीलिंग ऑफ, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की भावना, संतुष्टि की भावना उसके अंदर आती है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझ पाते हैं, दूसरा हमारे सामने क्या कहने की कोशिश कर रहा है हम उसको अच्छे से यहाँ पे समझ पाते हैं अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन हैं तो। ठीक है, तो ये थ्योरी चल रही है आपके, अभी तक क्वेश्चन हम नीचे करेंगे। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब आप सभी को पता है भाई, स्टेनली होल ने बता रखा है कि इमोशनल जो एडोलेसेंस की अवस्था होती है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, बहुत सारी मतलब उथल पुथल इस टाइम जो है बच्चे की ज़िंदगी में चली हुई होती है, किशोर अवस्था के अंदर उसको नहीं पता होता उसको कहाँ पे क्या करना है। तो इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल नहीं होता है, उसको नहीं पता होता है, मतलब चिड़चिड़ा टाइप रहता है यहाँ पे बच्चा, है ना, उसको थोड़ा बहुत कुछ कह दो तो उसको गुस्सा आने लगता है, पता नहीं चलता कब खुश है कब गुस्सा है। तो ये थोड़ा सा ना उतार चढ़ाव का ये स्टेज होता है। तो एडोलेसेंस के दौरान चाइल्ड सफ़र करता है इमोशनली अप्स एंड डाउन, यानी कि कभी वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कभी वो इमोशनली बहुत वीक हो जाता है इस टाइम पे, तो पता नहीं चलता है। एडोलेसेंट हैज़ टू एक्सपीरियंस ए नंबर ऑफ इमोशनल टर्मोइल, मतलब बहुत सारे उथल पुथल उसके ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पे फील होता है, उसके अपनी जो है समाज में अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है इस टाइम बच्चा, भाई वो अगर है तो क्यों है, उसको करना क्या है, तो वो यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस झेलता है। सेक्सुअलिटी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। करियर चॉइस में यहाँ पे बच्चे को समस्या आती है, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे पे इसी टाइम पे थोपने लग जाते हैं कि बताओ तुमको करना क्या है, तुम आगे करोगे क्या, तो उसको टेंशन हो जाती
जाती है, भाई मैं करूँगा क्या। पीयर प्रेशर यहाँ पे बच्चे को काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में चलता है अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स की तो यहाँ पे पेरेंट्स तो उसको गलत लगते हैं, अगर कोई सही लगते हैं तो वो उसके पीयर लगते हैं, उसके फ्रेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीयर प्रेशर काफ़ी होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आप हो, आप अगर एडोलेसेंस की स्टेज में हो, तो आपका अगर कोई फ्रेंड है तो दोनों ने मिलकर के कोई मूवी का प्लान बना लिया, तो आप हो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डरते हो, भाई पेरेंट्स मना कर देंगे, अभी मूवी नहीं देखनी है। बट अगर फ्रेंड क्या बोलता है कि अरे अभी भी तो अपने माँ बाप की बात मानेगा क्या, कब बड़ा होएगा तू। तो ये क्या है, एक पीयर प्रेशर है कि भाई मुझे दोस्तों की तो माननी है, अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा दिखाना है कि भाई पेरेंट्स के मैं इतने दबाव में नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस टाइम ना चलती रहती है, ठीक है। तो दिस फेज इज मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन। यहाँ पे बच्चा बहुत सारे द्वंद्व झेलता है, कन्फ्यूज रहता है, मैक्सिमम टाइम उसको पता नहीं रहता मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, ठीक है। एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन एंड प्रेशर। तो ये स्टेनली हॉल ने बताया था कि तूफान की अवस्था होती है, एक स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था होती है, तनाव की अवस्था होती है। तो इमोशनली यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा क्या होता है, अप एंड डाउन में होता है, ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर जो बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो भी समस्या समाधान है यहाँ पे अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको कैसे डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, कैसे वो एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे लेकर के अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्लाई द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट एंड मैनेज इमोशंस। अपनी इमोशंस को यहाँ पे मैनेज कर पाते हैं और चीज़ों को एज ए होल देख पाते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करके यहाँ पे चीज़ों को देख पाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं, जो बच्चा होता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर होता है। इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। सेल्फ मैनेजमेंट होता है, खुद को यहाँ पे बच्चा मैनेज कर सकता है, खुद को का प्रबंधन यहाँ पे कर सकता है, खुद की कंट्रोल इम्पल्सिव फीलिंग्स होती है, बिहेवियर्स होता है, मैनेज कर सकता है इमोशंस को इन हेल्दी वे, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस बच्चे के अंदर होती है, वन इज एबल टू रिकॉग्नाइज, हम खुद के इमोशंस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और वो हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। सोशल अवेयरनेस होती है, अगर हम दूसरों के बारे में, दूसरों की चीज़ों को सुन रहे हैं, उनके प्रति अगर एम्पैथी जाहिर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अवेयर हैं, ठीक है, अपने इमोशंस के प्रति, उनके इमोशंस के प्रति, नीड्स के प्रति, कंसर्न के प्रति। सो हम यहाँ पे अवेयर है किसी ना किसी तरीके से। सोशली रिलेशनशिप यहाँ पे मैनेज करते हैं, हम अगर दूसरों की बातों को अच्छे से सुन सकते हैं तो हम अपने रिश्ते कहीं ना कहीं यहाँ पे सुधार रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स है जो आपने अच्छे से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इमोशनली इंटेलिजेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो संवेगात्मक बुद्धि है, भावात्मक बुद्धि है, उसकी विशेषता क्या है। तो मैं आपको जो भी चीज़ें ऊपर पढ़ाई है, अगर आपने अच्छे से समझा है ना तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। प्रोफिशिएंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में दक्ष, बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव पार्ट्स होता है, ठीक है। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि हम लोग अपना रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटर कर पाते हैं। इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इंट्रा मतलब होता है खुद के साथ और इंटरपर्सनल होता है एक दूसरे के साथ हम अपने जो रिश्ते हैं, जो पारस्परिक संबंध है, वो यहाँ पे बेहतर कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया कि ये इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट मीरा हु इज हैविंग एन इंस्टिंक्ट टू एस्केप विल शो एंगर एज एन इमोशन। तो यहाँ पे ना मैकडूगल ने ना कुछ इंस्टिंक्ट के 14 यहाँ पे टाइप्स दिए थे, 14 इंस्टिंक्ट दिए थे जिनके साथ कुछ इमोशंस यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो आप थोड़ा सा पॉज करके इसको और देखना कि ये कुछ इंस्टिंक्ट्स है जिनसे रिलेटेड ये इमोशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कॉम्बैट हो तो इसके साथ इमोशन कौन सा आएगा, एंगर यानी गुस्से वाला आएगा। रिपल्शन के साथ डिस्गस्ट, हेट आएगा, ऐसे ही आपको याद रखना। फूड स्किन के साथ एपेटाइट आएगा, सेक्स के साथ लस्ट आएगा। पेरेंटल केयर है तो टेंडर इमोशन एंड लव आएगा। तो आप थोड़ा सा पॉज करके इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मीरा है जो कि बचने की वृत्ति रखती है, वह क्रोध को एक संवेग के रूप में दिखाएगी, या ये सही है। या फिर राधा बहुत खुश है और उसके पास एक वो इंस्टिंक्ट है लाफ एंड विल शो अम्यूजमेंट एज एन इमोशन। अब देखिए इसको अच्छे से पढ़ो। मीरा को क्या है, ए हैविंग एन इंस्टिंक्ट टू एस्केप, उसको एस्केप होना है भाई, मतलब वो बचना चाहती है। किससे बचना चाहती है, गुस्से से नहीं, बल्कि वो किसी चीज़ से डर रही है,
ठीक है, किसी चीज़ से डर रही है, उसको भय है किसी चीज़ का, फियर है उसको किसी चीज़ का, तो वो फियर उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर। यहाँ पे एंगर यहाँ पे दिखा रखा है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम एस्केप नहीं करते, हम लोग बचने की कोशिश तब करते हैं जब हमको क्या हो, हम लोग भयभीत हो, ठीक है, फियर में हो। तो ये यहाँ पे सही नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे जो राधा है वो खुश है और वो इंस्टिक्ट ऑफ लाफ यहाँ पे दिखा रही है एंड अम्यूजमेंट एज एन इमोशन। तो ये बिल्कुल सही है कि भाई वो हंसी की एक वृद्धि नहीं है, ये वृत्ति है, ठीक है, वृत्ति के साथ बहुत खुश है और वह अगर खुश है तो मनोरंजन की एक संवेग के रूप में दिखाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब क्लियर होगी जब आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो भाई जब मीरा का ये वाला जो एग्जाम्पल है वो गलत है, बल्कि राधा वाला सही है कि जब वो खुश है तो वो कहीं ना कहीं एक मनोरंजन का एक संवेग दिखाएगी, ठीक है। तो ओनली 2 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यहाँ पे एंगर ना होकर के अगर फियर होता ना तब वो बचने की कोशिश करती, ठीक है, बट यहाँ पे एंगर गुस्सा दिखा रखा है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द नेम ऑफ गोल्डमैन इज नोन फॉर, गोल्डमैन का नाम कैसे जाना जाता है, अभी हम ऊपर पढ़ करके आए हैं। गोल्डमैन का जिक्र किसके बारे में होता है, जब हम संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बात करते हैं या फिर भावनात्मक बुद्धि के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे गोल्डमैन का जिक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन द मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस कंपोनेंट ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस इंक्लूड, गोल्डमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के घटन भावनाओं के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो हैंडलिंग फीलिंग सो दैट दे आर अप्रोप्रिएट, भावनाओं को संभालना ताकि वे उपयुक्त हो, एबिलिटी टू सूथ हर सेल्फ। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं, अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंट है तो अपनी भावनाओं को यहाँ पे हम टाइमली संभाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी हम एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशंस को। स्वयं को शांत करने की क्षमता भी हमारे अंदर होती है अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंट है तो। बड़े पैमाने पर चिंता, उदासी या चिड़चिड़ापन को दूर करने की भी क्षमता होती है। तो यहाँ पे ए ठीक है, बी ठीक है एंड सी ठीक है। जो सही नहीं है वो है रिकॉग्नाइज फीलिंग एज इट हैपन्स, ऐसा होने पर भावना को पहचानना। तो ए, बी एंड सी यहाँ पे सही है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अडोलेसेंस, अडोलेसेंस के दौरान जो संवेगात्मक बुद्धि है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जेलस होता है हमारा, ट्वेट्स अपने भाई बहनों की तरफ प्रति हमारा ईर्ष्या की भावना होती है इसके अंदर। जब इमोशनल डेवलपमेंट तो भाई ईर्ष्या तो होती ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट होता है मोटिवेशन के अंदर, शोविंग क्यूरियोसिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट्स, टेंडेंसी टू अवायर वरीज इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो यहाँ पे इस स्टेज में एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है उसके अंदर हमारे जीवन में क्या चलता रहता है, बच्चे के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा होता है, द्वंद्व चल रहा रहता है, कन्फ्यूजन चल रहा रहता है। तो अभी प्रेरणाओं में संघर्ष का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोटिवेशन में कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन इसके लिए सही है कौन उसके लिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन है, एक अभिकथन दिया गया है। इमोशनल इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोग ऊपर पढ़ करके आए हैं कि जो बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, जो भावनात्मक बुद्धि जिनके अंदर अच्छी होती है, वो एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद रीज़न दिया गया है, तो असर्शन अभिकथन तो बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या रीज़न है इसका, इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट एंड मैनेज द इमोशंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, भावनात्मक बुद्धि होती है, उसके अंदर हम भावना को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एकीकृत कर सकते हैं, और हमारे अंदर मैनेज करने की भी कहीं ना कहीं क्षमता होती है। तो ये बिल्कुल इसका जो है राइट रीज़न है। तो जो अभिकथन ए है वो बिल्कुल सही है, और जो रीज़न आर है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लिखा है, बोथ ए एंड आर, हाँ दोनों ही करेक्ट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। हम लोग ऊपर अच्छे से करके आए इस चीज़ को। विच सेट ऑफ स्टेटमेंट विल डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट ऑफ ए पर्सन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कथनों का कौन सा समूह किसी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रकृति और विशेषताओं को वर्णन करेगा। तो हमें यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, उद्देश्यपूर्ण तरीके से हम लोग नहीं एक्ट करते हैं, हम लोग हैंडल करते हैं, बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं। टू हैंडल फियर एंड एंजाइटी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो कॉग्निटिव पार्ट होता है, हमारे इमोशनल पार्ट नहीं होता है। फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ें यहाँ पे होती है, जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है, कहीं ना कहीं संतुष्टि की भावना आती है, हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी यहाँ पे देख पाते हैं।
पास्ट एक्सपीरियंस वाली कोई बात नहीं होती है। तो जो करेक्ट है वो आपका है सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, जब आप ऊपर की सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और फिर से देखना, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बिलो आर गिवन 2 सेट्स इन विच सेट 1 प्रोवाइड द गिवन डायमेंशन इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर तो इमोशनल इंटेलिजेंस के डायमेंशंस है और यहाँ पे इनकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको मैच करना है। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि हम खुद से जागरूक है। ठीक है, स्वयं जागरूकता है यहाँ पे। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, तो आप खुद भी करने की कोशिश करना। तो अगर बात करें सेल्फ अवेयरनेस की तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नॉलेज है ट्रू फीलिंग्स की। ठीक है, हम लोग जानते हैं भाई ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, तो हम खुद से अवेयर हो रहे हैं, हमारे इमोशंस हम कैसे जो है निकाल रहे हैं, हम कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे ए का जो है थर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहले से ही देख लेंगे ए का थर्ड कहाँ पे है, तो यही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि यहीं पे ए का थर्ड है। आप लोग ऐसे भी ऑप्शंस को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सेल्फ मैनेजमेंट है यानी कि हम खुद से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, तो यहाँ क्या है, एबिलिटी टू गाइड इमोशंस ऑन द अदर वे, ये नहीं है, ये नहीं है, बल्कि ये है हैंडल का जो है आपका ऑप्शन बी का जो है वो आपका फोर्थ हो जाता है यहाँ पे, कि हम इमोशंस को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का बाधा नहीं करने देती, बल्कि हम खुद से जो है अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, इसलिए इसका फोर्थ हो जाता है। एंड नेक्स्ट है सी, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब यह क्या है कि हम लोग खुद से मोटिवेट है और अपने गोल की तरफ हम लोग क्या है, हमारा जो डिज़ायर गोल है, जो भी हमारा वांछित उद्देश्य है, उसकी तरफ हम स्टे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, सेल्फ मोटिवेट है। ठीक है, तो सी का क्या हो जाता है, फिफ्थ हो जाता है। एम्पैथी, डी जो है, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। तो हम बीइंग एबल टू सेंस व्हाट अदर, यानी कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, हमें उस चीज़ की सेंस है, हम उस चीज़ को समझते हैं, तो हम यहाँ पे एम्पैथी दिखा रहे हैं। एंड देन सोशल स्किल है विच इज़ आपका 1 हो जाएगा। एबिलिटी टू गाइड अदर इमोशंस, यानी कि हम दूसरे के इमोशंस को यहाँ पे गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे से ध्यान रखना, इसका भी अपना एक नोट्स बना लेना कि ये डायमेंशन एंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। सो आज आपके साथ यही क्वेश्चंस थे, आपके साथ मैंने कंटेंट को डिस्कस किया है, प्लस आपको जो है क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो भाई इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको कैसा लगा वीडियो, किसी भी चीज़ के अगर सुधार की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और शेयर कर देना वीडियो को ताकि सभी तक पहुँच सके, तो क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, मुझे लगता है सभी के लिए पहुँचना चाहिए और इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ विद कंटेंट एंड क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।